पीता ही चला जाता है, आस्वादन करता ही चला जाता है, क्योंकि उसको तो मधुर प्रतीत हो रहा है। और जो लोग उस परिस्थिति में नहीं हैं और जो देख पा रहे हैं कि गलत हो रहा है, लेकिन वो जब बोलते हैं तब उसको, क्योंकि उसको आनंद आ रहा होता है, वो उसमें उसके भ्रम में होता है, तब वो उस दूसरे के उपदेश को भी नहीं सुनता है। तो ये पहले ही बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा कि राग और द्वेष से युक्त जो मन है उसको विषयों का आस्वादन मधुर प्रतीत होता है। जैसे उपमा, उपमा कैसी है? कसेली वस्तुओं के उपभोग के बाद जल की तरह कसेले मन वाले यौवन में, युवावस्था में विषयों का आस्वादन मधुर प्रतीत होता है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। आप पहले से ही सावचेत रहिएगा। और आगे बात कर रहे हैं बच्चों, नाशयति च दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। विषयेषु, और ये जो विषयों में अत्यधिक आसक्ति है, ऊपर जो बात कर रहे हैं कि उपभोग की मृत तृष्णिका बहुत दूर तक ले जाने वाली होती है, इंद्रियों को आकर्षित करती है, और जब वो इंद्रियां आस्वादन कर रही होती है तब वो उसको मधुर प्रतीत होता है। और जब वो विषयों में बहुत ज़्यादा आसक्त, क्योंकि मधुर प्रतीत होता है तो वो और ज़्यादा उपभोग करता ही चला जाता है। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तब सुखनाथ कह रहे हैं कि विषयेषु अत्यासंग है, विषयों में जो अत्यधिक आसंग है, आसंग अर्थात आसक्ति, लगाव, विषयों में अत्यधिक जो आसंग है वो पुरुषम नाशयति, पुरुष को नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट कर देता है? एक और उपमा, दिग्मोह इव, दिशा भ्रम की तरह, दिशा मोह की तरह। यदि कोई व्यक्ति कहीं पर उलझ गया है, फंस गया है और उसको अब दिशा का भान नहीं रहा है, जैसे आप कहें कि बहुत भयंकर वन में, कांतार में कोई व्यक्ति चला गया है और अब वो दिशा भूल गया है। जब दिशा भूल गया है तब उसकी जो स्थिति होती है, तो अगर वो गलती से, जिसे कहें कि वैसे ही वो निर्णय कर लेता है कि शायद ये दिशा ठीक होगी, तो वो उधर चल देता है और बाय द वे वो गलत हुई तो वो नष्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इनको आसक्ति को कहा है। आसक्ति कैसी है? दिशा मोह की तरह है। और आसक्ति क्या कर रही है? उन्मार्ग प्रवर्तक, गलत मार्ग की तरफ ले जाने वाली है। दिग्मोह इव, दिशा भ्रम की तरह, विषयेषु आसंग, विषयों का जो आसंग है, विषयों की जो आसक्ति है, विषयों से जो लगाव है, विषयों में जो डूबना है, विषयों का जो उपभोग है, वो पुरुषम नाशयति, पुरुष को नष्ट कर देता है। तो ये जो विषयों का उपभोग है, कैसा विषयों का उपभोग? एक विशेषण दे रहे हैं, उन्मार्ग प्रवर्तक, गलत मार्ग की तरफ ले जाने वाला, विषयों का जो आसंग है, विषयों का जो लगाव है, वो दिग्मोह इव, दिशा भ्रम की तरह, पुरुषम नाशयति, पुरुष को नष्ट कर देता है। तो जीवन में सब कुछ बच्चों दिशा निर्धारण से ही चलता है। हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं, ये रास्ता किस तरफ जाता है, इस रास्ते की मंजिल क्या है, उस मंजिल पर जाकर के हमको क्या करना है। तो ये दिशा ही जीवन में आप सबकी दशा को निर्धारित करती है। तो दिशा का ज्ञान होना, पथ का प्रदर्शन होना, मार्ग का निर्देशन होना, यही जीवन में सबसे बड़ी बात है। और यदि हमको दिशा भ्रम हो जाता है तो हम गलत दिशा की तरफ अगर चले जाते हैं तो मनुष्य का जीवन एक तरीके से नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयों में आसक्ति है, ये भी मनुष्य को भ्रमित कर देती है, गलत रास्ते की तरफ ले जाती है। कैसे ले जाती है? जैसे दिशा भ्रम ले जाता है गलत रास्ते की तरह। तो दिग्मोह इव, दिशा मोह की तरह, विषयेषु अत्यासंग, विषयों में अत्यधिक जो आसक्ति है वो पुरुषम नाशयति, पुरुष को नष्ट कर देती है। और विषयेषु आसंग का एक विशेषण देते हुए कहा है कि वो विषयों का आसंग ऐसा है, उन्मार्ग प्रवर्तक, गलत मार्ग की तरफ ले जाने वाला। तो इसको अन्वय के साथ देखेंगे बच्चों, उन्मार्ग प्रवर्तक विषयेषु आसंग दिग्मोह इव पुरुषम नाशयति, गलत मार्ग की तरफ ले जाने वाला, विषयों में जो आसंग है, लगाव है, वो दिशा भ्रम की तरह मनुष्य को नष्ट कर देता है। और आगे कह रहे हैं, भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, और उपदेशों के पात्र आप जैसे ही होते हैं, आप जैसे ही उपदेश के पात्र होते हैं। हमने पहले अध्याय में ही देखा था कि उपदेश का
पात्र कौन होता है? तो उपदेश का पात्र कौन होता है? उसके लिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान होता है वो उपदेश का पात्र होता है। जिसका मन पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होता वो उपदेश का पात्र होता है। जो विनम्र होता है वो उपदेश का पात्र होता है। और जो शास्त्रीय ज्ञान से विनम्रता को प्राप्त करता है, विद्या ददाति विनयम, तब वो उपदेश का पात्र होता है। तो कह रहे हैं चंद्रापीड़ से कि आप उपदेश के पात्र हैं। आप जैसे ही उपदेश के पात्र होते हैं। क्यों उपदेश के पात्र होते हैं? क्योंकि आप निर्मल मन वाले हैं, क्योंकि आप विनम्र है, क्योंकि आप में श्रद्धा है, क्योंकि आपने शास्त्रों का ज्ञान पाया है, और क्योंकि आप में इच्छा है पाने की, जानने की। इसलिए क्योंकि आप मेरे पास आए हैं, इसलिए आप जो है वो उपदेश के पात्र हैं। और आगे कारण बताते हुए, क्यों है आप उपदेश के पात्र? कारण बताते हुए कह रहे हैं ही, क्योंकि अपगत मले मनसी, अपगत मल, अपगतम मलम यस्मात् इति अपगत मलम। अपगत मल मतलब जिसमें से मल अर्थात गंदगी यानी कि विकार, विकृति निकल गई है, ऐसे। किसका विशेषण है ये? मनसी। मनसी अपगत मले मनसी, विशेषण विशेष्य दोनों में एक ही विभक्ति आती है, तो मन का विशेषण है ये अपगत मले। अपगत मले ही मनसी, अपगत मल मन में यानी कि निर्मल मन में। निर्मल मन में उपदेश गुणाः, उपदेश के जो गुण हैं वो सुखेन, सुखपूर्वक यानी आसानी से, सरलता से क्या करते हैं? विशंति, प्रवेश कर जाते हैं। और देखिए बच्चों, एक फिर उपमा है यहाँ पर, स्फटिक मणौ, स्फटिक मणि में रजनीकर गभस्तयः इव, चंद्रमा की किरणों की तरह। चंद्रमा की किरणों की तरह, जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रविष्ट हो जाती है, उसी प्रकार से निर्मल मन में उपदेश के गुण प्रविष्ट हो जाते हैं। तो एक बात उपदेश के जिसे कहें बोध के लिए जो अनिवार्य शर्त है वो ये है कि मन निर्मल होना चाहिए। जैसे बच्चों, अगर कोई पृष्ठ है जिस पर हमको लिखना है, अगर उसमें पहले से ही लिखा गया है तो हम जो भी उस पर लिखेंगे तो वो बिल्कुल उलझ जाएगा और दिखाई नहीं देगा। तो हम कोरे कागज़ पर लिख सकते हैं। और जैसे मान लो कोई पात्र है और उस पात्र के अंदर कुछ भी नहीं है तो हम उसमें जो भी डालते हैं वो उसमें समा जाता है। और जिसे कहें कि उस, जैसे मान लीजिए कि पात्र में जल है और वो जल जो है वो निर्मल है, स्वच्छ है और इसके अलावा स्थिर है, चंचल नहीं है, तो उसमें जो भी आकृति उसके ऊपर आती है वो उसमें पारदर्शिता के साथ बहुत ही सुंदर और स्पष्ट दिखाई देती है। मन की स्थिति भी ऐसी है कि मन अगर निर्मल है, मन अगर पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है, मन अगर स्थिर है, मन शांत चित्त है, मन जो है वो जिसे कहें कि चंचल नहीं है, तो तब उसमें उपदेश के गुण वैसे ही प्रविष्ट हो जाते हैं जैसे स्फटिक मणि में रजनी कर गभस्तयः, चंद्रमा की किरणें प्रविष्ट हो जाती है। स्फटिक मणौ सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर, और इव, स्फटिक मणि में रजनीकर गभस्तयः इव, तो स्फटिक मणौ इव यहाँ एचो ए वायव से अव को आव हो गया है, इसलिए ये पद ऐसा दिखाई देता है स्फटिक मणाविव, यानी स्फटिक मणि में की तरह। रजनी कर गभस्तय, गभस्ती मतलब किरण और गभस्तय बहुवचन, किरणें बहुत सारी है इसलिए रजनीकर, रजनीकर जो है वो चंद्रमा है और क्योंकि वो रात्रि को करता है इसलिए रजनीकर है। तो रजनीकर गभस्तय यानी चंद्रमा की किरणें जो है वो स्फटिक मणौ, स्फटिक मणि में इव की तरह विशंति प्रवेश कर जाते हैं। क्या प्रवेश कर जाते हैं? गुणाः, किसके गुण? उपदेश के। तो अगर मन निर्मल है तो उपदेश के गुण प्रवेश करते हैं। बच्चों ध्यान देने बात योग्य बात यह है कि उपदेश नहीं कहा, उन्होंने कहा उपदेश के गुण। तो जब मन निर्मल होगा तो उपदेश के गुण ही प्रविष्ट करेंगे, अन्यथा अगर मन में पहले ही कोई पूर्वाग्रह, कोई विकृति, कोई पहले से कोई किसी प्रकार का कोई भ्रम या जो आपको उपदेश दे रहा है उसके प्रति किसी प्रकार का कोई आक्रोश या द्वेष या ईर्ष्या या राग कुछ है तो आप उपदेश में भी दोष ढूंढने लगते हैं। तो यहाँ उपदेश के गुण प्रविष्ट हो जाते हैं, कहाँ? निर्मल मन में। तो अपगते मनसी, विशेषण विशेष्य दोनों में सप्तमी है। ही मतलब क्योंकि कह रहे हैं, क्योंकि पहला जो वाक्य कहा उसका स्पष्टीकरण दे रहे हैं। आप जैसे लोग उपदेश के पात्र होते हैं क्योंकि निर्मल मन में
उपदेश के गुण सुख से प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? जैसे स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणें प्रविष्ट हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपका मन निर्मल है, इसलिए मैं जो भी कहूँगा वो आपके मन में प्रविष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से शुकनाथ जो है वो उनको युवा अवस्था की जो विपरीत परिस्थितियाँ या विपरीत स्वभाव जो होने वाला है उसको स्पष्ट करते हुए वो बता रहे हैं कि ये सब हो सकता है और आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। एक बार पुनः हम लोग अन्वय के साथ इस पूरे गद्यांश को देखेंगे कि उपभोग मृग तृष्णिका, इंद्रिय हरिण हारिणी उपभोग मृग तृष्णिका, इंद्रिय रूपी हरिणियों को आकर्षित करने वाली उपभोग रूपी मृग तृष्णा सततम निरंतर अति दुरंता बहुत बुरे परिणाम वाली होती है। तो इंद्रियों को हरिण कहा, तो इंद्रिय रूपी हरिणियाँ तो रूपक अलंकार है। और इंद्रिय हरिणान हारयति या साहा इति इंद्रिय हरिण हारिणी बहुब्री समास से मृग तृष्णिका का विशेषण है। और उपभोग रूपी मृग तृष्णिका तो रूपक अलंकार है। उपभोग ही मृग तृष्णिका है, तो उपभोग एव मृग तृष्णिका तो कर्मधारय समास है। उपभोग ही मृग तृष्णिका है। और मृग तृष्णिका क्या है? मृगस्य तृष्णा इति मृग तृष्णा, तो मृग तृष्णा का भाव जो है वो मृग तृष्णिका है। तो इस तरीके से एक एक पद को स्पष्ट करते हुए ये स्पष्ट होता है कि इंद्रिय रूपी मृगियों को आकर्षित करने वाली ये जो उपभोग रूपी मृग तृष्णा है वो निरंतर बहुत बुरे परिणाम वाली होती है। तो इसके परिणाम के प्रति हमको सचेत रहना चाहिए। तो इंद्रिय हरिण हारिणी उपभोग मृग तृष्णिका सततम अति दुरंता, उपभोग इंद्रिय रूपी हरिणों को आकर्षित करने वाली उपभोग रूपी मृग तृष्णा अत्यंत बुरे परिणाम वाली होती है। और आगे कह रहे हैं कि नव यौवन कसायितात्मनश्च सलिलानि एव तानि एव विशेषरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराणि आपतन्ति मनसः। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि कसायित आत्मनश्च, नव यौवन कसायित आत्मनश्च आस्वाद्यमानानि विशेषरूपाणि सलिलानि कसायितात्मनः च सलिलानि इव मनसः मधुरतराणि आपतन्ति। उपमालंकार है। और ये कह रहे हैं कि नवीन यौवन में, नई युवावस्था में राग और द्वेष से कसायित आत्मा वाले मनुष्य को आस्वाद्यमानानि आस्वादन किए जाते हुए, भोगे जाते हुए विशेष स्वरूपाणि विषयों के जो स्वरूप हैं वो कसायित आत्मनः सलिलानि इव कसेले मुख वाले लोगों को जल की तरह मधुरतराणि मधुरतर प्रतीत होते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आस्वादन किए जाते हुए ये जो विषय हैं, ये जो उपभोग है वो युवा अवस्था में, क्योंकि मन जो है वो कसेला होता है। कसेला होता है इसका अर्थात ये है कि राग और द्वेष उसमें प्रवेश कर जाते हैं। आसक्ति होती है, कवि ने पहले कहा, और द्वेष भी स्वाभाविक रूप से होता है क्योंकि ये क्रियाशीलता का, सक्रियता का समय होता है। सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, सब में प्रतिस्पर्धा होती है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से आगे बढ़ने की, जीतने की जो इच्छा है वो द्वेष पैदा करती है युवा अवस्था में। तो युवा अवस्था में राग और द्वेष से मन कसेला होता है, और जब मन कसेला होता है तो आस्वादन जब मनुष्य करता है तो उसको बहुत प्रिय लगता है। और इसकी उपमा में उन्होंने कहा कि कसेले मुख वाले व्यक्ति को जल की तरह वो प्रतीत होता है। तो इसको अन्वय के साथ देखेंगे बच्चों कि नव यौवन कसायित आत्मनः च मनसः आस्वाद्यमानानि विशेषरूपाणि कसायित आत्मनः सलिलानि इव मधुरतराणि आपतन्ति। तो नवीन युवा अवस्था में राग और द्वेष से युक्त मन को आस्वादन किए जाते हुए विषयों के, भोग विलासों के जो स्वरूप हैं वो उसी प्रकार मधुर प्रतीत होते हैं जिस प्रकार कसेली वस्तु का सेवन करने के पश्चात जल मधुर प्रतीत होते हैं। तो यौवन भी कैसा? नव, नया यौवन। नया यौवन जब प्रारंभ होता है तब प्रारंभ में जो है वो राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं, इसलिए नए यौवन की बात की है। और कसायितः आत्मः इति कसायित आत्मः, और षष्ठी है मनसः च कसायित आत्मनः च, और षष्ठी मनस में षष्ठी है। मधुरतराणि तर प्रत्यय है क्योंकि और ज़्यादा मीठे, कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से ज़्यादा मीठे प्रतीत होते हैं जब उनका आस्वादन किया जाता है उस समय। विषयस्य स्वरूपाणि इति विशेष स्वरूपाणि, विषयों के जो स्वरूप हैं वो
और आस्वादे मानानी आ उपसर्ग है और स्वद धातु है आस्वादन के अर्थ में, और शानच प्रत्यय है, शानच का आन शेष रहता है और मुख का आगम हो जाता है तो मान हो जाता है। तानी एव में यण संधि है, इको यणची से यहाँ यह हो गया है। इस प्रकार से कवि जो है सुकनास जो है वो उसके माध्यम से चंद्रापेड़ को उपदेश दे रहे हैं कि युवा अवस्था में चूंकि मन कसेला हो जाता है राग और द्वेष के कारण, तो जब वो विषयों के आस्वादन को करता है, डूबता है, तब वो उस विषयों के उपभोग उसको और ज़्यादा मधुर प्रतीत होते हैं। और उपमा देते हुए उन्होंने कहा कसेली वस्तुओं का उपभोग करने के पश्चात जैसे जल मीठा लगता है, जैसे कोई व्यक्ति आंवले का सेवन करता है, आंवला कसेला होता है, जब उसके बाद जल पीता है तो बहुत मीठा लगता है, ऐसे ही मन कसेला होता है, राग और द्वेष से युक्त होता है, तब वो विषयों का जो उपभोग करता है वो उसको मधुर प्रतीत होता है। और आगे बढ़ते हुए सुकनास कह रहे हैं कि नाशयति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तकः पुरुषम अत्यासंगो विषयेषु। और ये जब विषयों में आस्वादन करता है, मधुर प्रतीत होता है, तो स्वाभाविक है कि और ज़्यादा विषयों का उपभोग करता है, और जब विषयों का उपभोग अत्यधिक हो जाता है तब वो मनुष्य को नष्ट कर देता है। और उसकी उपमा दी है उन्होंने किससे? दिशा मोह से। जैसे दिशा मोह मनुष्य को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से विषयों का आसंग मनुष्य को नष्ट कर देता है। और विषयों के आसंग का एक विशेषण यहाँ दिया है, उन्मार्ग प्रवर्तकः, उन्मार्ग का प्रवर्तन करने वाला, गलत मार्ग का प्रवर्तन करने वाला, जो दिशा होनी चाहिए उससे दूसरी दिशा दिखाने वाला जो विषयों का उपभोग है वो दिशा मोह की तरह मनुष्य को नष्ट कर देता है। तो नाशयति में नष्ट धातु है और निजंत धातु है, नष्ट कर देते हैं, नष्ट धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है। दिंग मोह, दिशा का जो मोह है वो दिंग मोह है। उन्मार्ग प्रवर्तकः, उन्मार्गस्य प्रवर्तकः इति उन्मार्ग प्रवर्तकः। और यहाँ पर जो है उपसर्ग है और मार्ग और प्रवर्तक प्र उपसर्ग है, वृद्ध धातु है, और इस प्रकार से जो है उन्मार्ग प्रवर्तकः, उन्मार्गस्य प्रवर्तकः इति उन्मार्ग प्रवर्तकः यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। और अगर आप उन्मार्ग प्रवर्तकः यह स ऐसा करेंगे तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा स्वाभाविक रूप से। और पुरुषम अत्यासंगो, अति आसंग, अत्यधिक जो आसंग है वो विषयेषु, विषयों में जो अत्यधिक आसक्ति है वो करता है यहाँ पर। और नाशयति, नष्ट कर देता है, वो क्रिया है। तो विषयों का आसंग नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है? पुरुषम, पुरुष को नष्ट कर देता है। विषयों का आसंग कैसा है? उन्मार्ग प्रवर्तक है, गलत मार्ग की तरफ ले जाने वाला है। और कैसे नष्ट कर देता है? दिशा भ्रम की तरह नष्ट कर देता है। जैसे यदि किसी मनुष्य को दिशा भ्रम हो जाता है तब वो उसको नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से विषयों में बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाती है तब वो नष्ट कर देता है। और फिर कह रहे हैं भवात्रशायो भवन्ति भाजनानि उपदेशानाम, आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। जो क्यों आप जैसे? क्योंकि आपका मन निर्मल है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रहे हैं ही अर्थात क्योंकि अपगत मले मनसी, अपगत मल वाले मन में यानी कि निर्मल मन में। तो अपगतम मलम यस्मात् इति अपगत मलम, और सप्तमी है क्योंकि वो मन का विशेषण है। अपगत मले मनसी, मन में जो निर्मल मन के अंदर सुखेन, सुखपूर्वक, आसानी से, सरलता से, बिना प्रयास के ही, सहज ही, स्वाभाविक रूप से ही उपदेश गुणा, उपदेश के जो गुण हैं वो विशंति प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर एक और उपमा दे रहे हैं, वो स्फटिक मणौ रजनीकर गभस्तय इव, स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों की तरह सुख से उपदेश के गुण प्रविष्ट हो जाते हैं। ही अन्वय के साथ देखेंगे बच्चों, ही क्योंकि अपगत मले मनसी, निर्मल मन में, स्फटिक मणौ रजनी कर गभस्तयः इव, स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों की तरह उपदेश गुणा, उपदेश के जो गुण हैं वो सुखेन, सुखपूर्वक, विशंति प्रविष्ट हो जाते हैं। तो स्फटिक मणौ इव हमने बात की, यहाँ पर जो है अयादि संधि है और अव को आव हो गया है। विशंति में विष धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। सुखेन, सुखपूर्वक, उपदेश गुणा, उपदेशस्य गुणा इति उपदेश गुणा, उपदेश के गुण जो है वो सुखपूर्वक प्रविष्ट हो जाते हैं।
तो इस प्रकार से यहाँ युवा अवस्था के स्वभाव को बताते हुए उन्होंने कहा कि आप उपदेश के पात्र हैं और आप निर्मल मन वाले हैं, इसलिए जो भी उपदेश आपको दिया जाएगा वो आपके मन में प्रविष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि आपके पास संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी युवा अवस्था में स्वाभाविक रूप से उपभोग रूपी मृग तृष्णा इंद्रियों को हरण कर लेती है और उनको दूर तक ले जाती है, और उसका दुष्परिणाम होता है युवा अवस्था में मन जो है वो राग और द्वेष से कसेला हो जाता है और विषयों का उपभोग बहुत स्वादिष्ट प्रतीत होता है। कसेली वस्तुओं के सेवन के पश्चात जल की तरह और जो विषयों की आसक्ति है वो गलत मार्ग की तरफ ले जाती है, मनुष्य को नष्ट कर देती है दिशा मोह की तरह। और फिर कह रहे हैं कि आप जो है आप ही उपदेश के पात्र हैं। क्यों? क्योंकि आप निर्मल मन वाले हैं। तो ही क्योंकि अपगत मले मनसी, अपगत मल मन में स्फटिक मणौ रजनी कर गबस्तय इव, तो स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों की तरह उपदेश के गुण सुखपूर्वक प्रवेश हो जाते हैं। तो ध्यान रखें बच्चों, ये उपदेश कहने को सुखनास दे रहे हैं, चंद्रापीड़ को दे रहे हैं। पर मैंने आपको पहले कहा कि विषय वस्तु निर्धारण करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि विद्यार्थियों के लिए जो उपदेष्टव्य विषय वस्तु है वो हम निर्धारित करते हैं। तो ये सब आपके साथ भी होने वाला है। तो आप लोग सचेत रहिएगा कि युवा अवस्था में इंद्रियां बहुत तूफान की स्थिति में होती है, बहुत ज़्यादा जिसे कहें कि चंचल होती है और बहुत ज़्यादा शक्तिशाली भी होती है। और इस इंद्रिय रूपी हरिणों को उपभोग की जो मृग तृष्णा है वो आकर्षित कर लेती है और आगे जाकर के बहुत दूर तक जाने के पश्चात दुष्परिणाम होता है। और जब विषयों का आस्वादन करता है युवा अवस्था में मनुष्य और उसका मन राग और द्वेष से युक्त होता है तो वो उसको अच्छा ही लगता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छा लगेगा, लेकिन हमारे लिए हित की बात है या नहीं है। अगर हित की बात पहले पता होगा कि नहीं हमारे लिए हितकारी नहीं है तो उसको शुरू नहीं करना है। अगर आपने शुरू किया है तो उस समय मधुर प्रतीत होगा। तो ये हमको ध्यान रखना है और उसके प्रति भी हमको जागरूक रहना है। दिशा भ्रम नहीं होना चाहिए। दिशा भ्रम मनुष्य को नष्ट कर देता है। हमको पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, क्या मंजिल है, क्या लक्ष्य है, क्या बनना है, क्या करना है, समाज के लिए क्या करना है, देश के लिए क्या करना है, स्वयं के लिए क्या करना है, स्वास्थ्य के लिए क्या करना है, मंगल के लिए क्या करना है, आनंद के लिए क्या करना है, परिवार के लिए क्या करना है, जीवन के लिए क्या करना है, और आत्यंतिक सुख के लिए क्या करना है, श्रेयस के लिए क्या करना है, प्रेयस के लिए क्या करना है, ये सब हमको पता होना चाहिए। और इस पता होने में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम विषयों के आस्वादन में डूब गए तो दिशा भ्रम हो जाएगा और हम नष्ट हो जाएंगे। तो हमको उससे बचना है और मन को निर्मल रखना है, मन को स्वच्छ रखना है। तो जो भी आपको बड़े अग्रज ज्येष्ठ जो भी बताएंगे वो आपके मन में सुख से आसानी से प्रविष्ट हो पाएगा। बच्चों, आज हम यहीं तक देखेंगे और उसके बाद आने वाले जो गद्यांश है उन गद्यांशों में पुनः जो है सुखनास इन चारों जो परिस्थितियां हैं उनमें से अगली परिस्थितियों के बारे में, लक्ष्मी के बारे में, सौंदर्य के बारे में, संप्रभुता के बारे में, राजनीति के बारे में राजकुमार को पहले से ही सचेत करके और युवराज्याभिषेक के लिए भेजना चाहते हैं। उन विषयों पर भी हम फिर से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा, कोशिश करिएगा और यदि कहीं पर कोई भ्रम हो, कोई सुधार करने की आवश्यकता हो, कोई व्याकरण में, कोई अलंकारों में, कोई पदों के संधि विच्छेद में, कोई समास विग्रह में या अर्थ की प्राप्ति में किसी प्रकार की आपको बाधा हो तो उस बाधा के लिए, उस बाधा के निवारण के लिए आप जो है मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं वहाँ पर डाल रही हूँ ये अपने कंटेंट और यूट्यूब पर भी डाल रही हूँ। आप लोग मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करके भी यदि किसी दिन का अध्याय में कोई वस्तु में किसी प्रकार का कोई भ्रम है तो उसको आप आकर के दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।